हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार गौतम, इकोनॉमिक्स ट्यूटर, BHU BCom, MCom एंड नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो है मेथड्स या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर से बच्चे बहुत ही डरते हैं। इस चैप्टर में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि क्या चीज़ें ऐड करना है, क्या चीज़ें ऐड नहीं करना है। तो वो इसलिए ऐसा हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट आपने इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मेथड ऑफ नेशनल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो जो है थर्ड चैप्टर में दिया है, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में पूरा इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बताया गया है कि कैसे क्या क्या चीजें होती है, यानी कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं, उनका जो है नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम से, ग्रॉस से नेट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाए, ये सब सारी चीजें तीसरे चैप्टर में बहुत अच्छे क्लियरली ढंग से डिफाइन किया जाता है। जब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाला चैप्टर भी बहुत इजी लगने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें हम लोग सबसे पहले समझ लें इस बात को कि नेशनल इनकम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का अगर हम लोग एक लेमैन की भाषा में बात करें, लेमैन इन द सेंस जनरल लैंग्वेज में बात करें, तो नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम इज द अर्निंग्स ऑफ द रेसिडेंट ऑफ कंट्री। यानी कि नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जितने भी रेसिडेंट हैं, यानी कंट्री के जितने भी रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा जो भी अर्निंग्स की जा रही है, उन्हीं अर्निंग्स को जब हम लोग टोटल कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में हम लोग जाएं। तो टेक्निकल शब्दों में उनकी इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है नेशनल इनकम की। इट इज द सम टोटल फैक्टर्स इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर स्टूडेंट अगर इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो इस डेफिनेशन को एनालाइज करने के बाद कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है, जो हमारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। पहला जो इसमें टर्म है वो है फैक्टर्स इनकम, दूसरा जो टर्म है वो है रेसिडेंट, और तीसरा जो है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी इन तीन टर्म्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं तो नेशनल इनकम क्या होता है इसे भी हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फैक्टर्स इनकम क्या होता है। उससे पहले हम लोग बात करें इनकम क्या होता है। इनकम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इनकम जो है ब्रॉडली जो है डिफाइन किया गया है, ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इनकम को, वो है फैक्टर्स इनकम। यानी कि इनकम को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला जो है फैक्टर्स इनकम, जिसे हम लोग फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। दूसरा जो है ट्रांसफर इनकम, जिन्हें हम लोग ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। यानी कि इनकम का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला फैक्टर्स इनकम या जिसे हम लोग फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, दूसरा जो है ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम हम लोग बोलते हैं। आइए हम लोग बात करें कि फैक्टर्स इनकम क्या होता है। फैक्टर्स इनकम की बात करें तो फैक्टर्स इनकम क्या होता है इसको हम लोग समझें। तो फैक्टर्स इनकम आर रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर्स इनकम रिलेटेड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। यानी ये चार फैक्टर्स होते हैं। तो यही कहने का मतलब है फैक्टर्स इनकम का मतलब हो गया कि जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद रिटर्न में रिवार्ड के तौर पे जो मिलती है, उसी इनकम को हम लोग फैक्टर्स इनकम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर देखें तो फैक्टर्स इनकम आर रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी फैक्टर्स इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। दीज आर रिवार्ड्स रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम द फर्म
फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर्स और सर्विसेज। यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर्स इनकम होता है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, एंड ये जो है हाउस होल्ड को रिवार्ड के तौर पे मिलता है फर्म द्वारा फैक्टर्स सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। यानी कि फर्म क्या करता है, फर्म जो है फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज जो है हाउस होल्ड से हायर करता है, और हाउस होल्ड क्या करता है, उससे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में क्या करता है, उससे मनी के टर्म में या कह सकते हैं रिवार्ड के तौर पे क्या करता है, कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू में कुछ उससे लेता है। वही चीज क्या कहलाता है, फैक्टर्स इनकम कहलाता है। फैक्टर्स यानी कि देखा जाए यहाँ पे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरियल स्किल, ये 4 फैक्टर्स हैं। यानी 1 लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, चौथा इंटरप्रेन्योरियल स्किल। ये 4 फैक्टर्स है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब जो बात करें कि अगर लैंड है तो लैंड के बदले में जो सर्विसेज मिलती है, रिवार्ड मिलता है, वो होता है लैंड के बदले में आपको रेंट मिलता है, लेबर्स को मिलता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं वेजेस। तीसरा जो है कैपिटल को इंटरेस्ट के तो मिलता है, और चौथा इंटरप्रेन्योरियल स्किल को प्रॉफिट मिलता है। और यही चारों चीजें, यही जो चारों रिवार्ड है, इसी को बोलते हैं फैक्टर्स इनकम। इसी चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स इनकम। तो ये समझने वाली बात ये है कि फैक्टर्स इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद हाउस होल्ड को क्या मिलता है, जो रिवार्ड रिसीव होता है उसी को हम लोग फैक्टर्स इनकम बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा ट्रांसफर पेमेंट, या ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल पेमेंट भी बोलते हैं। यानी कि ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल पेमेंट बोलते हैं। तो ये सब यूनिलैटरल का मतलब होता है एक रेखीय का मतलब एक तरफ से ट्रांसफर की गई इनकम। यानी एक तरफ से ट्रांसफर की गई इनकम का मतलब हो गया कि आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, आपको कोई जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज की सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, तब भी आपको कोई इनकम जनरेट होती है या इनकम रिसीव होती है। तो ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर पेमेंट। यानी यहां पे लिखा हुआ है नॉट द रिवार्ड फॉर यूजिंग एनी सर्विसेज, यानी कि इसके लिए आपको कोई सर्विसेज देने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह की इनकम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फैक्टर्स इनकम, या कह सकते हैं ट्रांसफर इनकम, या कह सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट कह सकते हैं। यानी कि इसके ये एक तरह का यूनिलैटरल पेमेंट होता है, इसके बदले में आपको कोई जो है रिवार्ड यानी ये इस तरह के रिवार्ड मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज का मतलब है जैसे यहाँ पे कोई आपको लैंड की सर्विसेज नहीं देना पड़ता है, ना तो लेबर की, ना तो कैपिटल की, ना तो इंटरप्राइज, आपको कोई सर्विसेज नहीं देना पड़ता है, तब भी वो इनकम आपको मिलती है। तो ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चैरिटी, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स एंड बोनस, ये सभी चीजें क्या है, आपको जो है ये ट्रांसफर इनकम है या कह सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट होता है। इसके लिए आपको कोई सर्विसेज देने की जरूरत नहीं थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज दैट आपसे कोई चैरिटी मांगता है, तो चैरिटी मांगता है तो आप पैसा सिंपली निकाल के दे देते हैं। आप ये नहीं कहते कि इस पैसे को अगर मैं दे रहा हूं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ऐसी चीजें नहीं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है या कोई इंस्टीट्यूशन आपको स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उसके बदले में आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब सारी चीजें क्या है, ट्रांसफर इनकम है या कह सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट होता है। तो गाइस यही चीज कहने का मतलब है कि अगर हम लोग नेशनल इनकम की बात करें तो इट इज सम टोटल फैक्टर्स इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी अगर इसका मतलब हो गया कि ये जो है नेशनल इनकम क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स इनकम होती है उन सभी फैक्टर्स इनकम का क्या होता है, सम होता है। जो कौन जनरेट करता है, जो रेसिडेंट जनरेट करता है। रेसिडेंट क्या होता है, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे रेसिडेंट क्या होता है। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे नेशनल इनकम क्या होता है,
it is sum total of factors income generated by resident of country within or outside the domestic territory। domestic territory और ये रेसिडेंट क्या होता है, इसको हम लोग अगले स्लाइड्स में या अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यही कहने का मतलब था कि फैक्टर्स इनकम को हमने अच्छे से देख लिया, फिर इसके बाद ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है ये सब हमने क्या लिया, देख लिया। तो गाइस इसमें अब ध्यान देने वाली बात जो ये है कि पॉइंट टू बी नोटेड दैट नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर्स इनकम, यानी कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम में ये ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल इनकम में जो भी फैक्टर्स इनकम है उसी को कंसीडर किया जाएगा। यानी कि नेशनल इनकम में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो फैक्टर्स इनकम होंगी, फैक्टर्स इनकम का मतलब मैंने बता दिया कि जो फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज को देने के बाद, जो सर्विसेज देने के बाद जो रिवार्ड मिलता है, उन्हीं इनकम को हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर्स इनकम या फैक्टर्स पेमेंट, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट। यानी इसका मतलब हो गया कि जो ट्रांसफर पेमेंट होगा उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, यही ध्यान देने वाली बात है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इनकम होती है ये इनकम कहाँ से आती है। तो इनकम जो आती है यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन इज वेयर डज अर्निंग्स कम फ्रॉम, यानी क्वेश्चन है कि ये अर्निंग कहाँ से आती है या ये जो इनकम है वो कहाँ से आती है। तो इनकम जो आती है वो आती है, दिस इनकम कम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कहने का मतलब है कि जो इनकम जो जनरेट होती है वो इनकम आती कहाँ से है, वो इनकम आती है जब इंडिविजुअल्स या जब पर्सन क्या करते हैं कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि इसका मतलब हो गया कि हम प्रोडक्शन की एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं तब ये क्या होती है, ये इनकम जनरेट होती है। तो वो इनकम जो है सीओई, यानी कि यहाँ पे देखो सीओई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा जो है रेंट एंड रॉयल्टी, तीसरा जो है इंटरेस्ट, चौथा जो है प्रॉफिट। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो होता है वो लेबर्स को मिलता है, रेंट एंड रॉयल्टी टू लैंड यानी लैंड के बदले में मिलता है, इंटरेस्ट जो है टू कैपिटल के बदले में मिलता है, और प्रॉफिट जो है टू ओनर यानी ओनर को क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है। इन्हीं सभी इनकम को यानी जो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन्हीं सब इनकम को हम लोग फैक्टर्स अर्निंग बोलेंगे या फिर फैक्टर्स पेमेंट बोलेंगे। तो यही चीज है यहाँ पे, यही चीज मैंने यही बताने की कोशिश किया कि जो नेशनल इनकम है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि यही इनकम, नेशनल इनकम यही कहलाता है कि जो भी रेसिडेंट है उनके द्वारा फैक्टर्स इनकम जितना भी अर्न की जाती है वही टोटल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। इनकम दो तरह की होती है, इनकम में मैंने बताया कि फैक्टर्स इनकम, दूसरा बोला ट्रांसफर इनकम। और फैक्टर्स इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न्स में या रिवार्ड के तौर पे जो मिलता है उसी को हम लोग फैक्टर्स इनकम बोलते हैं। और फैक्टर्स ट्रांसफर इनकम जो है वो होता है यूनिलैटरल पेमेंट होता है, इसको जो है विदाउट एनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में हमको मिलता है। जैसे मैंने बताया चैरिटी हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, साथ ही साथ जो है फिर इसके बाद बोनस, ये सब सारी चीजें जो है नॉन फैक्टर्स इनकम में आएंगी या फिर कह सकते हैं कि ट्रांसफर जो है ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। तो ये सब सारी चीजें इनकम नेशनल इनकम के बारे में था। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशन जो है आपको इजीली जो है आपके पास एक्सेस हो सके। इस वीडियो में इतना ही, बस बाय।